वेलकम टू कैंपस हॉरर स्टोरीज बाय कॉलेज देखो। यहाँ हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएंगे जो कॉलेजेस की लाइब्रेरीज और क्लासरूम से परे है। ये एक ऐसी दुनिया है जो ना ही किसी सिलेबस में कवर की जाती है, ना ही किसी कॉलेज के टूर में। फर्ज कीजिए आप एक नए शहर में कॉलेज के लिए जा रहे हैं। नया शहर, नए लोग और हॉस्टल में रहना एक्साइटिंग है ना? पर अगर पहली ही रात कुछ ऐसा हो जाए जिससे आपके होश उड़ जाएं, कुछ ऐसा कि आप अपने कमरे से बाहर निकलना ही ना चाहें। ये कहानी है एक हॉन्टेड हॉस्टल की, जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं था। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हॉस्टल की जो चंडीगढ़ के एक कॉलेज में स्थित है। अगर आप पंजाब या चंडीगढ़ से हैं तो आपको पता होगा हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम इसका नाम एक्सप्लिसिटली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, पर अगर आपको और हॉरर और मिस्ट्री स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है लुधियाना की एक सिंपल सी लड़की दिलप्रीत की, जिसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन 2008 में चंडीगढ़ के कॉलेज में कराया था। दिलप्रीत के लिए ये सब कुछ नया था। नया शहर, अकेले रहना, नए लोग, नए दोस्त। और बस ऐसे ही वो अपना हॉस्टल के रूम में चली गई। जब वो वहाँ पहुंची और उसने चेक किया तो वहाँ ऑलरेडी एक लड़की मौजूद थी। दिलप्रीत ने उससे कहा, हाय, मैं दिलप्रीत हूँ। और उसने भी अपना नाम अवनी बताया। उसने बताया कि उसकी जो पुरानी रूममेट थी वो फेल हो गई तो उसका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया। अवनी काफ़ी चुपचाप और उदास रहा करती थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, साथ पढ़ाई करते, गप्पे मारते और रात में वॉक करना तो उनका डेली रूटीन ही बन गया। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। दिलप्रीत अपने सीनियर्स के साथ हैंग आउट करने लगी। अवनी उसे समझाती भी थी कि दिलप्रीत पढ़ाई पर ध्यान दो, और दिलप्रीत बस हंसकर उसे टाल देती थी। अवनी ने कई बार बोला कि पढ़ाई पर ध्यान दो वरना तुम्हारा हाल भी मेरी तरह हो जाएगा, पर दिलप्रीत ने उस समय उसकी एक ना सुनी। फिर आए एग्जाम्स, और एग्जाम्स के वक्त अवनी गायब थी। दिलप्रीत ने अपनी टीचर्स से पूछा भी कि अवनी एग्जाम देने क्यों नहीं आई, पर उसके टीचर्स ने भी नजर चुरा ली और बात को रहने दिया। एग्जाम्स देकर जब दिलप्रीत वापस हॉस्टल में आई तो अचंभित हो गई कि अवनी का सारा सामान गायब था। और दिल दहला देने वाली बात तो ये थी कि अवनी को कोई हॉस्टल में जानता ही नहीं था। रूम में वापस आने पर दिलप्रीत ने देखा कि उसके टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, ध्यान से पढ़ाई करना। दिलप्रीत और कंफ्यूज हो गई कि ये सब उसकी इमेजिनेशन थी या इसमें कुछ सच भी था। कुछ दिन बाद पूरे हॉस्टल में लाइट चली गई और उसी बीच दिलप्रीत अपने रूम में बैठी थी और उसे लगा कि किसी की आहट हुई। उसने पूछा, अवनी, क्या तुम हो? पर वहां से आवाज जो आई वो अवनी तो थी, पर अवनी नहीं भी थी। वो अवनी थी जिसका पूरा चेहरा पेल हो चुका था और वो हवा में लटक रही थी। उसे देखकर दिलप्रीत जोर से चिल्लाई और अपने कमरे से बाहर दौड़ी। उसके साथ में बहुत सारे हॉस्टलर्स भी बाहर आए और वो सब देखकर हैरान थे कि अवनी हवा में लटक रही थी। अवनी ने बार बार एक ही चीज बोली, मैंने कहा था पढ़ाई करना वरना तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा। उस रात के बाद हॉस्टल खाली कर दिया गया। आज भी लोग ये कहते हैं कि अवनी की आत्मा उसी हॉस्टल में घूमती है और वो आत्मा सिर्फ इतना चाहती है कि कोई भी उसके जैसा न बने। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि आपके शहर में ऐसी कोई कहानी है या नहीं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, एक और बात, रात में लाइट्स ऑफ करके मत देखना।